दोस्तों अगर मैं एक बात कहूँ, एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने पागलों को पैदा किया है ना, जो कम अक्ल हैं या अक्ल से पैदल हैं, जो टॉप लेवल के पागल आपको दिखेंगे ना, वो हमारे इस मुल्क में आपको ज़रूर नज़र आएंगे। पड़ोसी मुल्क में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, एक वीडियो आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। पहले उस वीडियो को आप खुद सुन लें, उसके बाद फैसला आपके हाथ में है। मुझे कमेंट करके भी आप ज़रूर बताइए कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ, क्या ये बात सही है या फिर गलत है। कुरान पाक में नबी को बशर कहा गया, तीन लोगों ने कहा। हाँ, तीन लोगों ने नबी को बशर कहा है। नबी को बशर देखिए तीन लोगों ने कहा, बस मुख्तसर बता रहा हूं, बाकी तफसील बाद में। तफसील हजरत बाद में एक बताएंगे। अल्लाह ने बशर कहा है, एक अल्लाह ने बशर कहा है, और एक रसूल से कहा कि आप कहिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कहिए, यानी रसूल ने खुद कहा। और एक बशर नबियों को, कई नबियों को उनकी उम्मतों में जो काफिर थे उन्होंने कहा, काफिरों ने बशर कहा। या तो खुदा ने कहा, या नबी ने कहा, या काफिरों ने कहा। कहीं यह नहीं मिलेगा कि किसी नबी का कलमा पढ़ने वाले ईमान वालों ने नबी को बशर कहा हो कुरान में। तो जो कोई है जो खुदा बन करके कहे कि मैं बशर कहता हूं, खुदा तो बन नहीं सकते, नहीं है बिल्कुल, और ना नबी बन सकते हो, ना खुदा बन सकते, और ना तीन लोगों का कौल है कुरान में, या तो खुदा ने बशर कहा, आवाजें पीछे से बुलंद होना शुरू हो चुकी या तो खुदा ने बशर कहा, या नबी ने बशर कहा, या काफिर ने कहा। खुदा हो नहीं सकता, नबी हो नहीं सकता। अब फैसला कर ले क्या हुआ। साथियों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक लतीफ़ा कह लें या वाक़या कह लें आपको सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इस वाक़े को ज़िक्र किया था अपने एक मुशायरे में, मैंने भी सुना था। वो कह रहे थे कि मुशायरे में एक साहब जो है आगे बैठे हुए थे और हर शेर पर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर ज़ोर से कहते थे, बुलंद आवाज़ में। तो किसी शायर ने शेर अर्ज़ करने से पहले देखा कि फ़लाँ साहब बहुत ज़्यादा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। भाई जो शेर उनको समझ में आता था उस पर भी दाद देते, जो नहीं आता उस पर भी दाद देते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा है कि अल्लाह ताला को जो है ना, इतने ज़ोर ज़ोर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने तुमको धीरे से भी याद कर लिया ना, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मुशायरा होगा। तो वही माजरा यहाँ पर भी है कि जो सामीन यहाँ सुन रहे हैं, इनको पता नहीं है कि सामने वाला ख़तीब क्या कह रहा है या कहना क्या चाहता है। बस उन्हें सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब है, ज़ोर ज़ोर के नारे लगा रहे हैं। तो बहरकैफ ये साहब अपनी वीडियो में दो तीन बातें इन्होंने ज़िक्र की हैं। कहा कि देखो, नबी को बशर या तो कुरान में अल्लाह ने कहा, या नबी से ख़ुद कहा कि आप कहिए कि मैं बशर हूँ, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। या फिर गुज़िश्ता जो उम्मतें गुजरी, जो नबी गुजरे, तो उनके कौम के काफिरों ने नबी को बशर कहा, यानी अपने नबियों को बशर कहा। तो ये साहब कह रहे हैं आप खुदा तो हो नहीं सकते, नबी तो हो नहीं सकते, तो फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम कौन हो। यानी गोया कि ये बंदा अपनी जहालत से ये साबित करना चाह रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, कि नबी को जो बशर मानते हैं वो काफिर हैं। अल्लाहु अकबर। भाई अल्लाह के रसूल बशर थे तब अल्लाह ने बशर कहा ना। अल्लाह के रसूल बशर हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहने के लिए कहा कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ठीक है, अच्छा, अल्लाह ताला को ये बात बखूबी मालूम है मुस्तकबिल में कुछ ऐसे कम अक्ल और बदअकीदा लोग पैदा होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हद से तजावुज़ करेंगे, गुलू करेंगे। इसीलिए कुरान में बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। खुद अल्लाह ताला ने कहा कि वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताअम वमा कानू खालिदीन। फरमाया कि हमने इन अंबिया को ऐसी जान नहीं बनाया कि वो खाना न खाते हों, और ना ही उन्हें हमेशा रहने वाला बनाया, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही रसूल बनाकर इसलिए भेजा ताकि वो लोगों के लिए आइडियल बन सके, नमूना बन सके। आगे क्या फरमाया कि जो पिछली उम्मतों के कुफार थे या मुशरिकीन थे, वो अपने नबियों को बशर क्यों मानते थे या बशर क्यों कहते थे। आइए अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल, कहते थे कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं, है ना, याकुलुत ताआम व यमशी फिल अस्वाक़, ये तो खाते भी हैं, बाजार में भी चलते हैं। यानी गोया कि वो अपने नबी को नबी तस्लीम करने के लिए इसलिए तैयार नहीं थे
کہ وہ نبی بشر ہے لہٰذا وہ نبی نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ نبی جو ہے کوئی الگ مخلوق ہونا چاہیے، نبی کسی الگ مخلوق میں سے ہونا چاہیے جو ہماری سمجھ سے یا پھر ہمارے اپنی طاقت سے کافی اوپر ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی طریقے سے جواب دیا، رسول انہی میں سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت کی بات بتائیں۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں یعنی ان کی اولاد میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا، ہر کسی کو مٹی سے پیدا کیا، بشر بنایا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن میں کہہ رہے ہیں اور جب قرآن اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے تو قرآن سچ ہے یا پھر آپ؟ قرآن کا دعویٰ سچا ہے یا پھر آپ کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بشر کہا وہ بات صحیح ہے یا پھر آپ کی، جو اسٹیج سے دھڑلے کے ساتھ خلاف شریعت بات علی الاعلان کہی جا رہی ہے اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ بتائیے آپ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو مجھے بتاؤ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارا گیا، آپ کے جسم سے خون بہا، بھلا نور کو تکلیف ہوتی ہے؟ نور سے کبھی خون نکلتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صفت کے اعتبار سے نور تھے، ہاں، آپ ہدایت کا سرچشمہ ہیں، آپ نور لے کر کے آئے جس سے لوگوں کو شرک سے نجات ملی، ہدایت کا راستہ ملا، وہ روشنی لے کر کے آئے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور کہو گے تو مجھے بتاؤ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، بھلا اللہ کے رسول اگر نور ہوتے تو آپ کو یہ تکلیفیں کیوں اٹھانی پڑی؟ اس لیے خلاف سنت جو ہے نا باتیں نہ کیا کرو، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرو گے، دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔